Hello guys, I hope you all are doing well. So today we are going to start a new chapter that is teeth and microbes. दांतों में कीड़े लग जाते हैं? Yes, वही. So before starting, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So yes, this is our next chapter that is teeth and microbes. When clicking a picture, a photographer asks us to say cheese. He actually wants us to smile. जब भी आप पिक खिंचवाते हो, फोटो खिंचवाते हो, तो फोटोग्राफर क्या कहते हैं? Say cheese. Yes, why? Because he wants you to smile. Clean and well-kept teeth make us smile beautiful. अगर हमारे teeth साफ होंगे, अच्छे होंगे, तो हमें स्माइल करने में कोई शर्म नहीं आएगी. They give us proper shape to our face. Teeth help us to speak clearly. They enable us to bite and chew food. This makes digestion easy. Teeth हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं, हमारी फेस को शेप देने में भी हेल्प करते हैं. और क्योंकि जब हम कोई भी फूड अपने मुंह में डालते हैं तो टीथ उन्हें च्यू करते हैं, जिससे डाइजेशन ईजी हो जाता है. कल ही हमने डाइजेशन वाला चैप्टर भी पढ़ा था. सो आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. Teeth are essential to enjoy our life. To keep them working for long, we should take proper care of our teeth. अब हम देखेंगे कितने teeth होते हैं. Set of teeth. A newborn baby has no teeth. जो छोटा सा बेबी होता है, अभी पैदा हुआ होता है, उसके कोई teeth नहीं होते. A baby gets its first tooth when it is around 6 months old. जब कोई बेबी 6 मंथ का हो जाता है तब उसका पहला टीथ आता है. By the time it is 2.5 years old, it has 20 teeth. जब वो 2.5 years का हो जाता है तब उसके 20 teeth आ जाते हैं. These are called milk teeth और temporary teeth. और जो छोटे बेबी के 2.5 year बेबी के 20 teeth आते हैं उनको कहते हैं दूध के दांत, that is milk teeth या फिर temporary teeth. टेम्परेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाद में टूटते भी हैं. Between the ages of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their place. जब बच्चा 6 से 12 years की एज में होता है तब उसके दूध के दांत टूटना शुरू होते हैं और उसके परमानेंट टीथ आने लगते हैं. This new set consists of 32 teeth. और जो एक बिल्कुल एडल्ट के टीथ होते हैं, जब मिल्क वाले टीथ टूट जाते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, वो टोटल होते हैं 32. 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. 16 होते हैं ऊपर की साइड मुंह में और 16 नीचे. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. इन्हीं को कहते हैं परमानेंट टीथ. अब आते हैं काइंड्स ऑफ टीथ. किस किस तरह के टीथ होते हैं हमारे मुंह में. We have 4 kind of teeth in our mouth. The figure given alongside shows the 4 kind of teeth in a permanent set. नीचे जो आप teeth देख रहे हो वही 4 टाइप के teeth होते हैं हमारे माउथ में. Ask your sister or brother to open her mouth. अपने भाई बहन कोई भी आसपास बैठे उन्हें बोलो अपना मुंह खोले. Look at her or his teeth carefully. फिर उनके दांतों को ध्यान से देखो. You will find different types of teeth. तब आपको पता चल जाएगा डिफरेंट कौन कौन से teeth होते हैं. पहला होता है incisors, जिनका दूसरा नाम होता है कटिंग टीथ. इंसिजर्स और कटिंग टीथ. द 4 chisel shaped teeth at the front of each jaw are incisors. We use them to bite our food. नीचे आप जो सेकंड पिक्चर देख रहे हो टूथ की वो होती है इंसिजर्स. और आपने देखा होगा हमारे मुंह में जो आगे वाले 4 दांत होते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर के 4 नीचे के 4, वो हमारे इसी शेप के होते हैं और इनको कहते हैं इंसिजर्स. दीज हेल्प अस टू बाइट आवर फूड. नेक्स्ट टीथ होते हैं कैनाइन्स, जिनको हम क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ. ऑन ईदर साइड ऑफ कटिंग टीथ इज अ शार्प टूथ. आपने देखा होगा आपके मुंह में साइड में नोकीले दांत भी होते हैं, वो होते हैं कैनाइन्स. दीज आर कैनाइन्स विच वी यूज टू टीयर पीसेस ऑफ फूड. इनसे हम फूड के पीसेस को टीयर कर पाते हैं, फाड़ पाते हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे वी हैव सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टीथ न्यू बॉर्न बेबी हैव. छोटे बेबी के कितने टीथ होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज एन एडल्ट हैव सेट ऑफ डैश टीथ. एक एडल्ट के अंदर जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें कितने सेट होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज इंसिजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश टीथ. इंसिजर्स को हम और क्या कहते हैं.
फोर्थ क्वेश्चन है टीयरिंग टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। जो टीयरिंग टीथ होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ वी हैव इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स को ही क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। प्रीमोलर्स 4 होते हैं ईच जॉ में। हमने अभी पढ़ा था एक ऊपर वाला जॉ होता है, एक नीचे वाला। ऊपर वाला जिसमें 16 टीथ होते हैं, नीचे में भी 16 होते हैं, टोटल 32 टीथ होते हैं। उनमें से ऊपर जो 4 होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं, नीचे 4 प्रीमोलर्स होते हैं, मतलब टोटल प्रीमोलर्स 8 होते हैं। These are the broad teeth next to the canines. They act like nutcracker. They are meant for crushing food. आप नीचे फोटो में देख सकते हो प्रीमोलर्स की पिक्चर। पीछे वाले जो हमारे दांत होते हैं केनाइन के बाद वो ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट इज मोलर या फिर ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। एक जॉ में 6 हैं और हमारे माउथ में कितनी जॉ हैं? 2। तो मतलब टोटल हमारे माउथ में कितने मोलर्स हैं? 12। They are broader than the premolars and have broad upper surface to grind food. ये जो हमारे सबसे पीछे वाले दांत होते हैं वो होते हैं मोलर्स। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? A tooth has 3 parts. This is very important. This question can be asked कि हमारे टूथ में जो 3 parts होते हैं उनके नेम्स क्या क्या होते हैं? One is crown, second is neck, third is root. तो crown, neck and root are the 3 parts of tooth. The outer covering of the tooth is very hard. जो white white आपको दिखती है covering tooth की वो सबसे hard होती है and it is called enamel. Enamel कहते हैं इसे. Enamel is the hardest substance in our body. हमारी body में जो सबसे hard substance है वो enamel ही है. Below it lies the dentine. एनामेल के नीचे हमारा होता है डेंटाइन। नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये भी हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प। और डेंटाइन के अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है पल्प। वो होती है सॉफ्ट और उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और जो नर्व्स होती हैं कनेक्टेड होती है हमारी गम से। मसूड़े जो होते हैं रूट के थ्रू। ओके। केयरिंग फॉर टीथ। टीथ की केयर कैसे करनी है? If we take good care of our teeth, we can save them for decaying. अगर हम अपने टूथ की अच्छे से केयर करेंगे तो हम उनमें जर्म्स कीड़े लगने से बचा सकते हैं। Bits of food that remain stuck to the teeth can cause the growth of bacteria. Bacteria first attack the enamel and form a sticky coating. अब जो हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में थोड़ा थोड़ा फंस जाता है, उसकी वजह से बैक्टीरियाज ग्रो हो सकते हैं। बैक्टीरिया सबसे पहले हमला करते हैं एनामेल पे, उसके बाद दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। ऊपर सबसे पार्ट होता है एनामेल, उसके नीचे डेंटाइन, सबसे नीचे पल्प। व्हेन द बैक्टीरिया रीचेज द नर्व्स विद इन द पल्प, और हमें पता है पल्प में ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। जब हमारा बैक्टीरिया पल्प में चला जाता है तो हमें दांतों में दर्द होना शुरू होता है। Tooth decay result in bad breath, cavities, toothache, bleeding gums and indigestion. Calcium and vitamin C are important for healthy teeth and gums. कैल्शियम और विटामिन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हेल्दी गम्स के लिए। फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम किस किस चीज़ में होता है? मिल्क, चीज़, कॉटेज चीज़ एट्सेट्रा। वेज टू प्रोटेक्ट टीथ। टीथ को हम कैसे बचा के रख सकते हैं? ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग बेड। 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम को, रात को सोते टाइम। ब्रश यूजिंग अप एंड डाउन मोशन। हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रश करते हैं उसे सर्कुलर मोशन में करते हैं, घुमा घुमा के। बट हमें करना कैसे चाहिए? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे हमारे दांतों के बीच में जो गंद है वो साफ़ हो जाता है। वॉश योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। हमें कुल्ला करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए हर मील के बाद। यूज़ फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। Clean the tongue also to remove bacteria. Bacteria attack our teeth and also cause bad breath. हमें अपनी टंग भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन करनी चाहिए। Avoid eating too much sweet, sugary snacks and drinks. हमें ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। Visit the dentist regularly for checkups at least twice a year. साल में 2 बार तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपने टीथ चेक कराने, चाहे हमें कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो।
Eat food that is healthy for teeth and gum. Eat hard fruits like apple whole instead of cutting them. आपको एप्पल काट के नहीं, बिना काटे खाना चाहिए, इससे हमारे टीथ और गम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. So again we have some few more questions. Fifth question is, premolars are meant for dash food. Sixth question is, how many molars are there in our mouth? हमारे माउथ में कितने मोलर्स है. और फिफ्थ क्वेश्चन का मतलब जो प्री मोलर्स होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ टीथ. टीथ के 3 पार्ट्स बताओ. एट्थ क्वेश्चन इज, आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड डैश. टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है, जो हार्डेस्ट होती है, उसका नाम क्या होता है. सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में. Calcium is very important for strong teeth. We get it mainly from milk, paneer, cheese and other milk products also give calcium. मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और मिल्क खुद कैल्शियम रिच होता है. Eating salads protects our teeth from germs. सैलड जो हम खाते हैं उससे हमारे टीथ जर्म से दूर रहते हैं. Because it also improves blood flow to the gums. It involves a lot of chewing. जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. फॉलो द अबव रूल्स टू कीप योर टीथ हेल्दी. रिमेंबर, नो न्यू टीथ ग्रो इन द प्लेस ऑफ अ परमानेंट टूथ. अगर आपका परमानेंट टूथ टूट जाएगा, उसकी प्लेस पे कोई भी न्यू टीथ नहीं आएगा. यू नो ना, मिल्क टीथ टूटते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, और परमानेंट टीथ टूट गए तो कोई भी न्यू टीथ नहीं आएगा. माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो थी माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स. ये सबसे छोटी लिविंग थिंग्स होती हैं. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं इनको. माइक्रोस्कोप क्या होता है? उसमें ग्लास लगा होता है जिससे हमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं. Microbes are found everywhere. They grow rapidly wherever they get favorable conditions such as warmth, moisture, food and air. They may grow in soil, in water, inside or outside our body and in the bodies of other animals. Our mouth and blood provide favorable conditions for certain microbes. Some microbes can cause diseases in human beings. Disease-causing microbes are called germs. ये कहीं पे भी उग सकते हैं माइक्रोब्स, हमारी बॉडी के अंदर, बाहर, पानी में, पानी के ऊपर, कहीं भी. और हमारा ब्लड, हमारी बॉडी इनके लिए बहुत सूटेबल होती है, आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. और जो डिसीज़ कॉज करते हैं माइक्रोब्स, उन्हें कहते हैं जर्म्स. हाउएवर माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑल्सो. कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. 4 तरह के माइक्रोब्स होते हैं. पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंगाई. बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स. इनके अंदर एक ही सेल होता है. आपको पता है ना, जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सेल से बनी होती है. सेल ही उनकी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक ही सेल होता है. रॉड की शेप में हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड में हो सकते हैं, राउंड शेप में हो सकते हैं. Harmful bacteria can cause diseases like typhoid, tuberculosis and pneumonia. Next हमारे पास वायरस. Viruses are smaller than bacteria and can be seen only through powerful microscope. जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं उन्हें देखने के लिए. और वो कौन कौन से डिसीज़ कर सकते हैं? चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. Protozoa are also single-celled microorganism. Malaria and dysentery are caused by protozoa. Last is fungi. Fungi are organisms which grow on decaying matter and cause skin diseases like ringworm and athlete's foot. However, some fungi called yeast help us to make bread soft. अब आपने सुना होगा बेकरी में ईस्ट यूज़ होती है जो फंगाई से ही बनती है. तो फंगाई यूज़फुल भी है. और फंगाई उगते हैं डेड ऑन डिकेइंग मैटर पे, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके पास. सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल. कुछ माइक्रोब्स यूज़फुल भी होते हैं. जैसे एक माइक्रोब का नाम होता है, इसमें लिखा नहीं है, लैक्टोबैसिलस, जो हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए. यू नो ना, दही दूध से ही बनती है. तो किस बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है? लैक्टोबैसिलस.
प्रोड्यूस विटामिन्स इन आवर बॉडी, कुछ बैक्टीरियाज हमारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं. कुछ हेल्प इन द डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को डिके करने के लिए. कुछ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स. रफेज हमने कल ही पढ़ा था, रफेज की डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं कुछ माइक्रोब्स. ओके, so here we have last two questions. Ninth question is, no new teeth grow in place of dash tooth. मिल्क के दांत टूट जाते हैं तो हमारे कोई दांत आते हैं, अगर वो टूट गए तो कोई नया टूथ नहीं आता. 10th question is, dash are the oldest form of life on earth. सबसे पुरानी लिविंग थिंग अर्थ पे कौन सी है? राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. So finally our chapter is completed. I hope the questions I have given between the video you have written them in your notebooks, and if you have any doubt, any queries, you can ask me. Thank you all. Bye bye.